नन्ही शैला एक दिन अपनी गोड़ियों के लिए चाय बना रही थी कि यकायक उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। शैला ने ख्याल किया कि उसकी कोई सहेली इससे मिलने आई है, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक औरत अपने 3 बच्चों को गोद में लिए खड़ी है। इस औरत के बाजुओं के साथ 7 रंग के खूबसूरत पर भी लगे थे और माथे पर एक सतारा जगमगा रहा था, और लिबास तो ऐसा था जैसे तितली के परों का बना हो। शीला उसे मुस्कुराता देखकर कहने लगी, खूबसूरत औरत, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं हूं सतारा परी। शीला ने पूछा, तुम्हें मुझसे किया काम है? सतारा परी बोली, जरा मुझे अपने घर में दाखिल होने की इजाजत दो। शीला कहने लगी, घर में घुसकर क्या करोगी? सतारा परी बोली, अपने बच्चों को तुम्हारे गुस्ल खाने में नहलाऊंगी। शीला ने जवाब दिया, अच्छा नहला लो। अब परी अपने बाल बच्चों को गस्ल खाने में नहलाने लगी और शीला अपनी खूबसूरत मेहमान को तवाज़ो के लिए दौड़कर बाजार से बस्कट लेने चली गई। वापस आई तो देखा कि उसकी खूबसूरत मेहमान गायब है, लेकिन गस्ल खाना खुशबुओं से महक रहा है। शैला ने हैरत से गस्ल खाने में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि परी अपना एक खूबसूरत दस्ताना अलगनी पर भूल गई है। दस्ताना प्यारा था। उसे देखते ही शीला के मन्ना से मारे खुशी के एक चीख निकल गई। इसने दौड़कर उसे पहन लिया। दस्ताना पहनते ही वो एक और ही दुनिया में पहुंच गई। उसने देखा कि वो बालाई के एक पहाड़ पर खड़ी है, जिससे दूध की निदियां नीचे को बह रही हैं। पहाड़ पर चांदी के छोटे छोटे चमचे भी बिखरे थे। शैला ने एक चमचा उठा लिया और बालाई के पहाड़ों की मज़ेदार चोटियां खाने लगी। बालाई खाने के बाद उसे प्यास महसूस हुई तो वो नीचे उतर आई। दूध की नदियों के किनारे मिस्री के कटोरे रखे थे। एक कटोरा नदी के दूध से भरकर इसने पिया और फिर आगे बढ़ी। हर तरफ बाग ही बाग नजर आ रहे थे, जिनमें रंग बरंग शरबत के फवारे नाच रहे थे। सितारा परी ने मड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, शीला मेरे करीब आओ। जब शीला उसके पास आई तो सितारा परी ने उसकी आंखों पर अपने नर्म नर्म हाथ रख दिए और बोली, शीला, जो कुछ देख रही हो न देखो, जो कुछ सोच रही हो न सोचो, जो कुछ देख चुकी हो भूल जाओ। इसके बाद सितारा परी ने जोर से एक खूबसूरत कहकहा लगाया और अपने नर्म नर्म हाथ शीला की आंखों से हटा लिए। शैला डर गई। इसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखना शुरू किया। अब वहां कुछ भी न था। वो अपने बस्तर पर लेटी थी। इसके भैया का सफ़ीद मरगा ककड़ों को कर रहा था कि आसमान पर सुबह का सतारा उसकी तरफ देख देख कर शरारत से मुस्करा रहा था। इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।